करता है। आमीन। हाँ ठीक है। गई बार वचन संडे को मैंने लिया था, कौन सा था? हाँ, गए बार हमने वचन लिया था। दावीद कहते हैं कि परमेश्वर हमारा बल और मेरी ढाल है। परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है और इसलिए मेरा मन हृदय प्रफुल्लित इसलिए मेरा हृदय क्या है? प्रफुल्लित है। और मैं गीत गाकर प्रभु की हाँ गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमेन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। क्या वचन कहता है? परमेश्वर मेरा क्या है? बल। और ये साल का वचन क्या है? परमेश्वर हमारा सामर्थ है, परमेश्वर हमारा बल है, परमेश्वर हमारा बल है। और दावीद राजा वही कह रहा है कि परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है। हालेलुया। और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को शांति हाँ मेरे मन को सहायता मिली है, मेरे मन को शांति मिली है। हालेलुया। और हमने कई बार देखा था सबसे अधिक अपने मन की रक्षा हमें करनी, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। और यहाँ दावीद वही कहता है कि उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है और इसलिए मेरा मन प्रफुल्लित है, मतलब उल्लासित आहे, आळस नाही त्याच्यामध्ये, है ना। आप देखेंगे तो उसका मन है ना प्रफुल्लित है, वह एकदम उल्लास, उसके अंदर मन में उल्लास है। हालेलुया। कैसा क्यों वो उल्लास उसके प्रफुल्लित क्यों हो गया? क्योंकि बाइबल उसने जान लिया कि उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए उसने जान लिया कि वही हमारा बल और हमारी ढाल है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है, वही दावीद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। राजा दावीद राजा था वो, उसके पास कटोरा, गए बार हमने टच किया था, क्या उसके पास कटोरा था? कटोरा किसके पास रहता है हमने जानते हैं। राजा के पास कटोरा कहाँ से है ना? क्या राजा, उसके पास खजाना सब कुछ रहेगा, बोल रहे मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो हमने देखा था कटोरा मतलब क्या, उसके जीवन के विषय में वो बात कर रहा है। जीवन, वो जीवन उमड़ रहा है, वो आनंद, भरपूर एक आनंद उमड़ रहा है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है उस वृक्ष के समान है। कौन से वृक्ष के समान है? बहते नाले के किनारे लगा। बहते नाले के किनारे लगा है, उसके पत्ते हमेशा सूखते रहते हैं। कभी हम 12 नहीं 13 बज गए, 12 कब से पास के गए, अभी 13 बज गए। नहीं बाबा 13 नको, 13 14 ओके, 12 नको, 13 भी नहीं। तो बोलता है वचन, दावीद वही ने उसने कहा, इसलिए वो कहता है मेरा मन प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर प्रभु को धन्यवाद करूंगा। बाइबल स्पष्ट कहती है प्रभु के पास कैसा आना चाहिए? रोते रोते ऐसा बोला क्या बाइबल में? बाइबल में ऐसा नहीं बोला। बाइबल कहती है भजन संहिता 104 में, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। कैसे हम आते प्रभु के सम्मुख? हो सकता है आपके जीवन में कोई समस्या है, हो सकता है प्रॉब्लम है, प्रभु ने बताया नहीं वहां कि रोते रोते आओ। क्या कहता है? उसके फाटकों में जब आते हैं कैसे आना है? कैसे आना है? क्या चिंता? हो सकता है आपके जीवन में चिंता भी है, पर जब उसके फाटकों में आते हैं आप धन्यवाद के साथ आना है। मुझे नहीं मालूम कैसे आप आते हैं फाटकों में, पर आज वचन हमको बताता है जब भी हम प्रभु के फाटकों में आते हैं धन्यवाद के साथ आना है। हेलो, आमीन। जिनके कान है वो सुने,
आमेन। पास्टर असं का म्हणतं, आम्हाला कान नाही का? हॅलो, सबको कान है। यीशु मसीह ने बोला, मैं नहीं बोला। मैं अभी बोल रहा हूँ यीशु मसीह का ही शब्द को बोल रहा हूँ। यीशु मसीह के शब्दों को ही मैं बोलता हूँ, मेरे शब्द नहीं डालूंगा उसमें। हालेलुया। तो क्या वचन कहता है? उसके फाटकों से धन्यवाद हम्म, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ। और एक वचन देखेंगे, ओके, एक थेसलोनिस की किताब में आते हैं। थेसलोनिस का रस पत्र, उसका 5वां अध्याय और 18वां वचन धन्यवाद के विषय में जब कहता है, वो कहता है हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में, हर बात में, मैं नहीं बोल रहा, वचन कह रहा है। पढ़ो 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 पढ़ो। हर बात में धन्यवाद करो। कौन सी बात? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे लगता है थोड़ा कुछ तो वचन ऐसा कैसे करता? कभी कभी धन्यवाद करो रहता तो कितना अच्छा था। हर बात में धन्यवाद करना, कभी कभी बोले तो अच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। कभी कभी तो बोला रहता तो हाँ, जब मैंने जो सोचा वो मुझे मिला है, हाँ कितना अच्छा होता है, अच्छा एकदम आसान लगता है धन्यवाद करो। कितना, एक नहीं 10-12 में धन्यवाद करूंगा क्योंकि जो मैंने सोचा वो मुझे मिला। पर जो मैंने सोचा नहीं मिला, जो मैंने सोचा वो नहीं मिला, तब क्या धन्यवाद का करना? तब क्या होता है? धन्यवाद आता है मुंह से, क्या होता है? मैंने सोचा वो नहीं मिला, मिला तो क्या बात है, 10 बार में धन्यवाद 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 मिला। जो सोचा नहीं मिला, उस समय क्या सोचो, उस समय क्या? निराश, काय विचार केलता मला भेटावं, प्रार्थना भी केली मन लावून, पण भेटलं नाही। हॅलो, नहीं, बाइबल कहती है हर बात में, इसलिए वचन कहता है हो सकता है हर बात में पिता, यही यहाँ वचन कहता है यीशु मसीह के नाम से हर बात में हम पिता को धन्यवाद करें क्योंकि पिता की यही इच्छा है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, पर मेरे पिता की इच्छा पर चलने वाला वो प्रवेश करेगा। क्या हर बात में हम धन्यवाद देते हैं? क्या कुछ काम नहीं हुआ या बहुत सी विपरीत परिस्थिति है, उसमें क्या करते हैं? वचन कहता है हर बात में, इसलिए बोला वचन में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा तो कितना अच्छा था। कभी कभी धन्यवाद करो, कभी कभी नहीं, हर बात में, फिर हो ना हो, मिले ना मिले प्रभु धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है और उसकी इच्छा यही है कि हर बात में, परिस्थिति कैसे भी हो हमारे जीवन में, तूफान आंधी आने दो, पर हमें हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। दावीद ने जान लिया, इसलिए वो कहता है जीवन भर प्रभु तेरे नाम को मैं धन्यवाद करूंगा, जीवन भर तेरे नाम को मैं धन्यवाद करता रहूंगा और तेरा गुणगान करता रहूंगा। क्या बोल रहे हो? तेरी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होगी और मैं धन्यवाद देता रहूंगा। भजन संहिता 34 से क्या कहता है, पढ़ सकते हैं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूं। हर समय, वही दावीद जो राजा दावीद है, वो क्या कहता है कि हर समय में क्या करूंगा? यहोवा को धन्य कहा। मैंने क्या बोला? अभी 2 शब्द बोले मैंने, क्या बोले समझे आपने?
अभी मैं बोला कुछ, 2 शब्द बोले अभी, समझे आपने? अभी क्या मैं बोला? हर समय में, और हर समय में, और हर समय मैं धन्यवाद करता रहूंगा, वो कहता है। और क्या क्या आगे कहता है? उसकी स्तुति हम्म। निरंतर मेरे मुख से ओ क्या बात है, क्या बात है। उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी। कभी कभी जब चर्च में आता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, घर जाने के बाद वो परस्ती को देखती हूँ, डोक्याला धरून बसले वो परिस्थिति देखकर। पर यहाँ वचन कहता मैं जीवन भर प्रभु को धन्यवाद देता रहूंगा, हर बात में मैं धन्यवाद देता रहूंगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन यही कहता है कि जब हम उसके पास आते हैं, धन्यवाद के साथ आना है, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ उसके पास आना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और बाइबल यहाँ हमने पौलुस वही कहता है कि पिता की यीशु मसीह में यही इच्छा है कि हर समय में धन्यवाद, हर बात में, हर समय यहोवा को हमें धन्यवाद करना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम आप कितने बार धन्यवाद देते हैं। तुमको आपको आपका मालूम रहेगा कि कितना बार आप धन्यवाद देते हैं, कितना बार कुड़कुड़ाते हैं। अगर आप धन्यवाद नहीं देते तो आप यही कर सकते, कुड़कुड़ाते रहेंगे। का प्रभू असं का, माझ्या जीवनात मलाच का, मीच का, हॅलो, माझ्याच असं, माझ्या वरतीच असं घडतं हो. हां, मुझे नहीं मालूम, पर यह वचन आज जब बात कर रहे हैं, हमें हर समय, हर बात में प्रभु को धन्यवाद करना है। आमेन। क्योंकि हमने देखा वो अद्भुत युक्ति करता है आपके लिए और मेरे लिए। बाइबल कहती जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए ऐसी ऐसी बातें रख छोड़ी है जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी। ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने उनके लिए रख छोड़ी है जो उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। स्वार्थ का प्रेम नहीं, स्वार्थ का फायदा है, स्वार्थ का प्रेम नहीं, निस्वार्थ। कुछ मिले ना मिले प्रभु, तू मेरा प्रभु है, तूने मुझे जीवन दिया है, तूने मुझे बनाया है प्रभु, तेरी महिमा के लिए तूने मुझे बनाया है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर एक को नाम लेके बुलाया है। आमीन। फिर हो सकता है कुछ किसका नाम धोंडिया असू शकतो, ए धोंडिया, सब लोग धोंडिया बोलते रहेंगे, दगड़िया बोलते रहेंगे, हो सकता है बहुत से नाम और हो सकते हैं। प्रभु ने नाम लेके बुलाया है हर एक को। हालेलुया। काय धोंडिया आहे, धोंड्या सारखा आहे, तो धावड्या सारखा है, पर परमेश्वर से प्रेम करता है हमें। हालेलुया। धोंडा भी असू द्या, यीशु म्हणला तुम्हें ओरडाले नहीं तो धोंडे ओरडते, ओके, पत्थर चिल्ला के उठेंगे। तो परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए वो कहता है कि जो मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ, जो भी कल्पना करता हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए, हानि के लिए नहीं, और तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। पर हमें हर बातों में धन्यवाद देना है, कुछ मिले ना मिले, पर प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। आमीन। क्योंकि उसने आप ही कहा है, बाइबल कहती है उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। ऐसा वो प्रेम करता है, ऐसा प्रेम जो कोई नहीं कर पाएगा। हम देख रहे थे हाउस ग्रुप में, दाऊद कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर मुझे संभाले रहेगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा। मेरे माता पिता ने भी छोड़ दिया, फिर भी परमेश्वर मुझे संभाले रहेगा। आमीन। ऐसा प्रेम वो करता है। हालेलुया। और यहाँ वही, इसलिए दाऊद कहता है
वही मेरा बल और मेरी ढाल है, और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, और इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मैं गीत गाकर यहोवा को धन्यवाद करूंगा, मैं गीत गाकर प्रभु को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। क्यों देना है हर बात में? मुझे नहीं मालूम, सुबह में निकला हूँ, क्या होने वाला था मुझे नहीं मालूम, पर प्रभु को मालूम है। हो सकता है नजदीक से गाड़ी गई, मालूम नहीं। नजदीक से गाड़ी, कितने तो लोग सुबह निकले घर पहुंचे नहीं, कितने तो एक्सीडेंट हुए रहेंगे आज सुबह, सुबह से शाम तक कितने तो घर नहीं पहुंचे रहेंगे, कितने तो जान गई रहेगी आज के दिन। पर प्रभु ने हमें संभाला है। हेलो, फिर क्या आपण वो नहीं दिखते, आपण प्रभू ही परिस्थिती केव्हा बदलणार, मला रडू येतं प्रभू ती परिस्थिती बघून, माझं कोणच काळजी करत नाही, माझं कोणच चिंता करत नाही, माझी काळजीच करत नाही, कोणच माझ्यावर प्रेम करत नाही, कोणच समजून घेत नाही। हॅलो, थोडं मग त्याच्यामध्ये जाते फिर फूल जाते फिर हृदय भरकर बहने को शुरू होता है। नहीं, परमेश्वर का आपका ध्यान है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, तू ध्यान करता है हमारा। हेलो, तुम शांत, धन्यवाद प्रभु, तू ध्यान करते है हमारा। आमेन, हालेलुया। बाइबल की तुम्हारे सिर के बाल भी गिने गए हैं। क्या है? तुम्हारे सिर के बाल, मतलब तुम्हारे सिर में कितने बाल है, मेरे सिर में कितने बाल है मेरे को नहीं मालूम, पर प्रभु को मालूम है ना। तुम गिन सकते हो तुम्हारे बाल? गिन सकते? एक 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 मोजेला शुरू कर दिए। वो गंजा रहेगा 4-5 बाल वाला, वो गिन सकता है। गंजे पे 4-5 बाल रहेंगे, वो आसानी से गिन सकता है। बड़े बड़े 4-5, अरे 1 2 3 4 बस। पर आपके सिर पर कितने बाल है आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता। प्रभु मत्ती 10:30 में लिखा गया है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने गए। ऐसा वो प्रेम करता है आपसे और मुझसे। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे उसने बनाया है। आमेन। पढ़ सकते हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। क्या बोल रहे हैं वचन? तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। आमेन। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने गए हैं। आमेन। इसलिए डरो नहीं। इसलिए डरो नहीं। काय करायचं नाही, भ्यायचं नाही। डरो मत, डरो मत और हरो भी मत। झगड़े में नहीं बोल रहा मैं, झगड़े में नको हरो, वो नहीं बोल रहा। प्रभु पर प्रार्थना कर रहे, छोड़ो मत, वो प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। समय पर प्रभु काम करता है। आमेन, हालेलुया। वो करेगा। जब उसने कहा, उसका वचन जो भी है हार के साथ है, और उसके द्वारा आमीन हुआ है। परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है उसमें ना देखेंगे कभी कभी, ऐसा नहीं लिखा। बाइबल की परमेश्वर की कितनी भी प्रतिज्ञा है और उसके
हाँ के साथ है, हाँ के साथ है, हाँ के साथ है, और उसके द्वारा आमीन भी हुई है। आमेन, हालेलुया। पर हर परिस्थिति में आपको कैसे आप धन्यवाद देते रहेंगे हर परिस्थिति में? इसलिए बोला, यह तो वचन कहता है हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है। तो आपको कैसे आप धन्यवाद दे सकते हैं? जैसा दावीद बोलता है, मैं हर समय प्रभु को धन्यवाद करता रहूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर होगी। वो कैसे हर परिस्थिति में धन्यवाद दे? वो राजा था, उसके विरुद्ध में कितने तो राजा लोग आते थे चढ़ाई करके लड़ने के लिए। वो टेंशन लेके बैठता नहीं था, आता काय होणार, किती राजा लोक माझ्या विरुद्ध आले, आता काय होणार माझं। पर वो हर समय धन्यवाद देता रहा। कैसा वो धन्यवाद देता रहा? वो डरा नहीं है, वो डरा नहीं है। अभी लड़ाई, इसलिए बोला लड़ाई के लिए हारो मत। तो ये लड़ाई वो तो उस समय वो लड़ाई अलग थी। पर बाइबल कहती है इस समय हमारा लड़ाई लहू मांस से नहीं है, इसलिए झगड़े में नहीं हारो। ऐसे नहीं बोल रहे, झगड़ा मत करो। बाइबल कहती है आत्मिक अंधकार के हकीम के साथ हमारी लड़ाई है और उससे नहीं हारना, और उससे नहीं हारना। और कैसे नहीं हारेंगे? कैसे नहीं हारेंगे? कैसे नहीं हारेंगे? प्रभु के अधीन रहेंगे। बाइबल कहती है प्रभु के अधीन हो, फिर शैतान का सामना करो, वो भागेगा, नहीं तो तुमको भगाएगा। टिक 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 टिक। प्रभु के अधीन नहीं और सामने बोलो भागा, छोड़ेगा नहीं। फिर किधर भी जाके चुपो, छोड़ेगा नहीं। उधर उधर आएगा, ये घर बदला, मैं घर बदली कोशिश, चला दूसरा घर बदलूया, उधर भी आएगा। रे बाबा, तीसरा घर, चौथे घर, आएगा ही आएगा। प्रभु के अधीन हो। और कैसे धन्यवाद देंगे आप? तो हम देखेंगे, देखो वो कैसा आनंदित रहा। एक वचन देखेंगे हम फिर से, भजन संहिता, 2 ही वचन लूंगा, ज्यादा नहीं समय, प्रभु भोज में भी भाग लेना है तो 2 ही वचन लूंगा। भजन संहिता उसका 16वां अध्याय 9 वचन, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई और मेरा शरीर चैन से रहेगा। आमेन। पढ़ सकते हैं। इस कारण, हो हेलो, इस कारण, आगे चलो, क्या होगा? मेरा हृदय रोता रहेगा इस कारण, और मेरी आत्मा मगन हुई। क्या बोल रहा है वो? इस कारण मेरा हृदय रोता रहेगा क्या? नहीं। तो क्या होगा? मेरा हृदय आनंदित, हाँ, मेरी आत्मा कैसी रहेगी? मगन, गगन नयन, क्या रहेगी? मेरी आत्मा मगन, मगन रहेगी। और आगे मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। आमेन। इस कारण, किस कारण? क्योंकि उसने हर परिस्थिति में यीशु मसीह को अपने सम्मुख रखा है। आमीन। और इस कारण 8 वचन पढ़ो कि इस कारण, हाँ, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने ओर रहता है और मैं नहीं टलूंगा, हाँ, मैं नहीं डगमगाऊंगा। और इस कारण मेरा हृदय क्या होता है? आनंदित, और मेरी आत्मा गगन नयन, मगन 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 मगन। कैसी भी परिस्थिति हो, क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु को रखा है सामने, और इसलिए वो धन्यवाद दे सका। इसलिए प्रभु में वो, इसलिए उसका आत्मा आनंदित, उसका बाइबल कहती है इसलिए मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन रहेगी। और मेरा शरीर 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 में क्या होगा? चैन रहेगा। ओ कटा कट कटा कट, हाडी मोठा लागली। हॅलो, आवाज देने लगा हड्डी, और हड्डी नहीं, पर कटाकट आवाज आएगा हड्डी से।
हड्डी से आवाज नहीं आएगी, चैन से, शरीर चैन से रहेगा, ऐसा वचन कहता है। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन बोल रहा है, वही बता रहा हूँ। नहीं तो बोलेगा पास्टर काय मनता। हेलो, समझ में आया? और इस कारण हमें हमेशा हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना है, कैसा भी परिस्थिति हो। इसलिए मैं बोला, कितने तो लोग आज घर से निकले, घर में पहुंचे नहीं है। कितने तो लोग हैं आज घर पहुंचे नहीं, पर प्रभु संभालता है हमें। धन्यवाद। वो परमेश्वर संभालता है, तो ये परिस्थिति को क्यों नहीं संभालेगा? पर आपण काय म्हणतो, परिस्थिती आपल्या आके ने परिस्थिती क्यों ना है, परिस्थिती जितना भी ढकलता हूँ ऐसे आते। परिस्थिति से भी बढ़कर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। और दावीद ने वही किया, दावीद ने यही किया। उसने बोला, परमेश्वर मेरा बल है, वो मेरी ढाल है, और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, और इस कारण मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, और मैं गीत गाकर प्रभु को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, और प्रभु भोज भी है।